Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss second sample paper for class 6, and for first sample paper you can go on the previous videos and do more and more practice for the exams. Okay, and section A and B we will discuss today here. Let's start. Question number first is section A. What comes just before? ये आपको एक नंबर गिवन है, उसमें आपको बताना है कि व्हाट कम जस्ट बिफोर, इससे पहले क्या आएगा. ठीक है, सो दिस इज 1 0 0 0 0 0 0. ओके, सो ये एक नंबर आपको गिवन है, क्या बताना है इससे जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा. तो इससे पहले वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1 कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. ठीक है, -1 करते हैं तो दिस विल गिव 9 9 9 9 9 एंड 9. Got it? So ये कितना हो जाएगा, 9,99,999. ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं हम, कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द सक्सेसर ऑफ -111 इज शोन एज बिलो. ठीक है, सो आपको ABCD 4 ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से आपको बताना है कि सक्सेसर ऑफ -111 का क्या होगा. ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बताना है, -111 का सक्सेसर क्या है. सो यू नो द नंबर लाइन, दिस इज 0. यहाँ पे हमारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड में. सो नेगेटिव नंबर्स के केस में क्या होते हैं, जितने नंबर्स बड़े होते जाते हैं उतने ही क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट माइंड में रखना है. -3 -4 ऐसे करते करते कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा, -111. तो आपको क्या बताना, सक्सेसर, दैट मीन्स इसके जो एक जस्ट पहले वाला है वो आपको बताना. दैट मीन्स किस साइड में जो ये नंबर है इसके आपको राइट साइड में बताना है. गोट इट. सो यहाँ पे इससे पहले कौन सा नंबर आया होगा, -110. गोट इट, जस्ट इसके बाद वाला. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर. दैट मीन्स उसको फॉलो जो कर रहा है वो नंबर. ठीक है, सो इसका जो सक्सेसर है वो क्या आ जाएगा, -110. सो बी इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 15/18 इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस शोन बिलो. ठीक है, सो ये आपको बताना है कि ये एक फ्रैक्शन गिवन है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा. गॉट इट. ऐसा हमने सैंपल पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन किया है, सेम आपको वैसे ही करना है. अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है तो हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, उन दोनों नंबर्स को उठाओ और जस्ट आप क्या फाइंड आउट कर लो, उन दोनों नंबर्स का HCF. देन जो HCF आएगा फिर क्या करेंगे, 15 को एंड 18 दोनों को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15/18 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है, सो HCF फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, HCF ऑफ 15 एंड 18 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज 3 से ये डिवाइड होगा, सो 15 क्या आया, 3 × 5. सिमिलरली 18 का जब आप करोगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड देन 3 से. ठीक है, अगेन 3 से. सो 18 क्या हो जाएगा, दिस इज 2 × 3 × 3. सो आपको पता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा. सो HCF ऑफ 15 एंड 18 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, 15 के फैक्टर में नहीं है. 3 यहाँ पे भी है और यहाँ दोनों जगह पे है. ठीक है, सो 3 हमारा क्या आ जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा फैक्टर. 5 के लिए चेक कर लेते हैं, 5 यहाँ पे है बट 18 के फैक्टर में नहीं है, तो 5 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा. सो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कॉमन, और वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा. गॉट इट. सो यहाँ पे HCF कितना आया, 3. अभी जो सेकंड स्टेप करना है इस क्वेश्चन में वो क्या करना है, हम 15 एंड 18 दोनों को HCF से डिवाइड कर देंगे. ये स्टेप मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है. सो 15/18 दोनों को हम क्या कर देते हैं, HCF से डिवाइड. ठीक है, सो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, 6.
आंसर देखते हैं ए बी सी डी में से कौन सा होगा. सो ए इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज which of the following numbers is divisible by 3 but not by 6. आपको 4 नंबर गिवन है. फर्स्ट इज 138, B is 653 and C is 432 and D is 531. ओके, सो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा. ऐसे चेक करोगे. आपको पता होना चाहिए 2 से, 3 से और 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है. 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट वो क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी लास्ट डिजिट ये दिखाई देती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. एंड 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि आप जो नंबर गिवन है उनकी सभी डिजिट्स का क्या करो, सम करो. अगर वो सम 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ओके. एंड 6 से क्या है डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा 100%. ठीक है. सो यही कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है और हमें आंसर बताना है. 138, तो आप क्या देख रहे हो, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 8. सो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड होगा. 8 प्लस 3 इज 11 प्लस 1 12. तो ये नंबर क्या हो रहा है आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है. सो ये दोनों, ये जो 138 है, सो ये जो नंबर है वो 2 से एंड 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है. दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. गॉट इट. लेकिन आपको क्या बताना है, ये नंबर जो 6 से डिवाइड ना हो, इनमें से वो नंबर आपको बताने और 3 से डिवाइड हो जाए. ठीक है. सो ये तो हमारा नहीं है. बी क्या है 653. सो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है. गॉट इट. 3 से चेक करते हैं. 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 6 इज 14. तो ये आपका 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा. ओके. सो ये क्या आ जाएगा 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा. तो ये तो हमें वैसे ही छोड़ना है ऑप्शन. वाई, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे ढूंढना है जो 3 से डिवाइड हो और 6 से डिवाइड ना हो. तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. फिर चेक करते हैं 432, लास्ट डिजिट क्या है 2 है. तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड देखते हैं. 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9. ठीक है. सो ये आपका क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है. दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. लेकिन हमें 6 से डिवाइड वाला नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए. डी को चेक करते हैं. सो ये नहीं हो सकता. डी क्या है 531. ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ओके. 2 से डिवाइड नहीं हो रहा. 3 से देख लेते हैं. 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9. सो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, ये नंबर हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है. तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. जैसे हम चेक कर लेते हैं इसको. 6 8 जा 48 एंड दिस इज 13 माइनस 8 इज 5 1. सो ये 6 से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है. दैट मीन्स जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा डी, कि जो 531 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज 1/3 प्लस माइनस 1/12. ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है. सो कैसे सॉल्व करेंगे हम 1/3. आपको पता है ये ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के बाहर क्या है पॉजिटिव साइन. जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी प्लस की और माइनस की तो आंसर क्या आता है माइनस. ठीक है. सो दिस इज 1/12. हमने ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लिया है. अभी इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर ले. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. ठीक है. 4 से डिवाइड कर लेते हैं. सो ये 1 1 आपका आ गया है, इनको मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज 3 इंटू 4 इज 12. सो यहाँ पे एलसीएम कितना है 12. यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 को 3 से. सो दिस इज 4, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. 12 को 12 से डिवाइड करेंगे एंड 1 इंटू 1 इज 1. सो दिस इज 3/12. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 1 एंड 3 4 जा 12. सो दिस इज इक्वल टू 1/4. आंसर मैच करते हैं कौन सा होगा ए बी सी डी में से. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स डज ए क्वाड्रिलेटरल हैव. ठीक है.
सो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है आपको, 2, 3, 4 एंड 6। इनमें से कितने एडजेसेंट हैं एंगल होंगे एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं, ठीक है। सो यू नो वेरी वेल कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, 4 साइड होती है, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, 4 एंगल्स हैं, ठीक है। सो ये इनमें आपको बताया, नेमिंग कर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। सो यहाँ पे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही इजी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको 2 एंगल्स चेक कर रहे हो कि वो एडजेसेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे, तो ये देखो कि क्या वो दोनों एंगल्स कॉमन साइड को शेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। सो वो कौन कौन से हो जाएंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। वी विल चेक क्या आ जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 को चेक करेंगे, क्या ये एडजेसेंट एंगल बनेंगे, यस, क्योंकि इन दोनों एंगल्स की जो कॉमन साइड है वो क्या है, दिस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेमिंग करूं साइड्स की A B C D, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो 1 एंड 2 दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल का एक पेयर आ जाएगा। एंड दूसरा पेयर चेक करते हैं 2 एंड 3, ये भी क्या होगा, एक एडजेसेंट एंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या है, कॉमन साइड है, 2 एंड एंगल 3। सिमिलरली 3 एंड 4 एग्री एंड 4 एंड 1, ओके, एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक है, समझ में आया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज व्हाट डज द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है। आपको एक नंबर लाइन गिवन है, उस पे गिवन है दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये गिवन है आपको 0 से लेके 4 में ऐसे गिवन है, ठीक है, एंड देन 1 यूनिट के गैप में ये गिवन है, ओके। सो ये बता रहा है कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सो ए जो ऑप्शन है वो क्या है, 4 + 3, बी इज 0 + 4, सी इज 0 + 3 एंड डी इज 5 + 3, ठीक है। सो ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर लाइन आपको इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो वी विल चेक। सो ये क्या हो जाएगा, 0 से 4, तो ये हो जाएगा 4। फिर आपने क्या किया, 1 यूनिट पे जंप किया है, यहां से 4 पे 5 पे आए, फिर 5 से 6 पे एंड देन फिर 7 पे, तो 1 यूनिट पे हमने क्या किया, जंप किया। सो 4 + 1 + 1 + 1, तो इनको ऐड कर दे, दिस इज 4 प्लस ये क्या हो जाएंगे 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 + 3, यस, 0 + 4, नो नो नो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज if the number can be divided by the numbers 2 and 3 then that number is divisible by 6, 9, 11 and 5। ये आपको ऑप्शन गिवन है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर इन जो गिवन नंबर्स है इनमें से किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो पक्का 100% 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। गॉट इट। सो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इज ए। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज सी 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 एक्स एल, ठीक है। ये इन चारों में से किसको शो कर रहा है, एक आपको फर्स्ट जो ऑप्शन गिवन है वो 300 है, फिर 340 है एंड देन 360 एंड देन 380। सो यहाँ पे क्या गिवन है, एक रोमन न्यूमेरल्स आपको गिवन है, इसको बताना है कि ये इन चारों में से किसके इक्वल होगा। सो यू नो वेरी वेल सी सी सी, जो सी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को, एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 को। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी 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 एक्स एल, ठीक है। सो ये आपका क्या है 300 प्लस अभी हमारा क्या रह गया एक्सएल, ठीक है। सो एक्सएल किसके इक्वल होता है 40 के। सो दिस इज 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 340। सो द ऑप्शन इज बी,
Got it? Coming to the next question. 10th question is, what fraction of a clockwise revolution does the R hand of a clock turn through when it goes 3 to 9? Okay, so 3 to 9 आपको गिवन है. अगर वो 3 to 9 जाती है तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. आपको क्या गिवन है? 3 to 9 जाती है. ठीक है, सो 3 to 9 में क्या हो जाएगा? दिस इज 3 एंड दिस इज 9. सो यहाँ पे जो एंगल है 3 से लेके 9 पे जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है वो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 180. ठीक है, ये ऐसे रोटेट होएगा. ओके, सो ये क्या है? 180 डिग्री है. आपको क्या बताना है? फाइंड आउट जो करना है वो क्या करना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न. सो यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? 180. तो आपको फ्रैक्शन बताना है. सो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360. ठीक है, 180 दैट मीन्स ये क्या, यहाँ पे क्या गिवन है? ये क्या है? स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है. ठीक है, सो यहाँ पे फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 360. ये ऐसे क्यों किया? क्योंकि पूरा एक रिवॉल्यूशन जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का. ये आपको गिवन है कि 3 to 9 जा रही है तो वो क्या कर रही है? 180 डिग्री हमारा एंगल फॉर्म कर रही है. सो जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 360. सो दिस गिव्स 1/2. गॉट इट? आंसर मैच कर लेते हैं. कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11th इज which of the following will not represent 0. so आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है. 1 plus 0, 0 into 0, C is 0/2 and D is 10 minus 10/2. so यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन ऐसा होगा जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ठीक है, 1 plus 0 फर्स्ट चेक करेंगे. 1 plus 0 आपका कितना आ जाएगा? 1. बी जो है वो कितना आ जाएगा? 0 into 0. 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0. सी को चेक करेंगे 0/2. सो 0 को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? 0. ओके, एंड डी इज 10 minus 10/2. तो 10 minus 10 इज 0 डिवाइडेड बाय 2. अगेन ये क्या बन गया? सी की तरह बन गया. सो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 0. तो हमें क्या इन चारों में से कौन ऐसा मिल रहा है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? जो बी सी डी इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है? 0. लेकिन ए क्या दे रहा है आपको? 1. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए. गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग शेप. एक शेप आपको गिवन है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे. सो ए क्या है? क्यूब, बी इज क्यूबॉइड एंड सी इज कोन एंड डी इज सिलेंडर. ठीक है, सो ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रही है इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड. ठीक है, क्योंकि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक नोटबुक की तरह, बुक की तरह. सो वो क्या बन जाएगा आपका? क्यूबॉइड. सो आंसर इज बी. गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 इज complete the following pattern by using the distributive property of multiplication over addition for whole numbers. ठीक है, सो एक पैटर्न आपको गिवन है वो आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, ये गिवन है. एंड नेक्स्ट वन इज 101 मल्टीप्लाई 333 इज इक्वल टू 33633. एंड नेक्स्ट वन इज 101 इंटू 333. ये आपको फाइंड आउट करना है. एंड 101 मल्टीप्लाई 33333. ठीक है, सो ये जो आपको गिवन है एक पैटर्न गिवन है, इसको देखते हुए इन दो का आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी. अभी क्या देख रहे हैं हम? 101 को 33 से मल्टीप्लाई किया. सो आंसर कितना आया? 3333. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है. जस्ट 101 को मल्टीप्लाई किया 333. यहाँ पे क्या था? 33. यहाँ पे क्या है हमारा? एक 3 और इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो 3 times 3 है, उसको जब 10 ये क्या है आपका? सेम रह रहा है. देख रहे हो आप? चारों
में क्या हो रहा है, ये आपका सेम रह रहा है, जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, हर बार एक 3 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है कि फर्स्ट टाइम में जब मल्टीप्लाई किया 101 को 33 से, तो कितना आया 4 टाइम्स 3। नेक्स्ट में क्या है, 101 को जब आपने 333 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 33 जो गिवन था फर्स्ट वाले में, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक 6 ऐड हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे और आंसर लिखोगे तो क्या होगा, अभी क्या है 3333 से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 101 को, तो क्या आ जाएगा, इसी पैटर्न को देखते हुए 3 3 3 3, यहाँ पे क्या था, एक भी बार 6 नहीं था, यहाँ पे 1 टाइम आया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया, दिस इज 33,333। सो इसको आप मल्टीप्लाई करो 101 से, तो क्या हो जाएगा 33, ये आपके ऐसे रहेंगे। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 0 टाइम 6, यहाँ पे 1 टाइम 6, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो ये आपको पैटर्न फॉलो करके आंसर बताना, आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज solve the following in the most convenient manner using an appropriate property. So आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज 74 इंटू 126, ये ब्रैकेट में है, एंड देन माइनस 74 इंटू 32 प्लस 74 इंटू 16। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एक्सप्रेशन है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, और जो कन्वीनियंट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्या देखो, एक ब्रैकेट ये गिवन है, एंड देन फिर सेकेंड, फिर थर्ड, 3 ब्रैकेट में आपको ये गिवन है। सो सबसे पहले क्या है 74 फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे 74 है, यहाँ पे भी क्या है 74, और यहाँ पे भी क्या है 74। तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों ब्रैकेट में से 74 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 74 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 126। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट में यूज कर लेते हो। सेकंड ब्रैकेट में फिर शुरू हो जाएगी और माइनस साइन एज इट इज। 74 इस ब्रैकेट से बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 32। ओके, फिर क्या है प्लस है, इस ब्रैकेट से 74 बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा 16। गॉट इट? सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 74 इज इक्वल टू 126, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 32, फिर क्या हो जाएगा प्लस 16। सो ये क्या है 126, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये भी प्लस है और 16 भी प्लस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 12, 1 कैरी 3 एंड 4, 142, फिर माइनस कर देंगे 32 को, तो ये कितना आ जाएगा 0 1 1, 110। सो दिस इज 110। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 74 को 11 से, कितना आ जाएगा, दिस इज 4 7, सो 4 11 1 कैरी 814। ठीक है, सो 814 और 0 पीछे एज इट इज रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 1000। एक एक्सप्रेशन गिवन है 21,397 प्लस 27,807 प्लस 42,305। ठीक है, सो इसको क्या करना है, इसके सम को एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000। कैसे करेंगे, सेपरेटली हम कर देते हैं और फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सो 21,397, इसको क्या करना है नियरेस्ट 1000 एस्टिमेट करना है। सो दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो 1000 के नियरेस्ट आपको करना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट राइट साइड का डिजिट आपको देखनी है, क्या ये 5 से बड़ी है, नो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस 1 में 1 ऐड नहीं होगा, सो दिस इज 0 0 0, ये एज इट इज रहेगा। अगर ये डिजिट 5 से बड़ी होती तो इसमें क्या हो जाता है, 1000 वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। सो ये क्या बन जाएगा 21,397, इसको जब नियरेस्ट 1000 हमने एस्टिमेट किया तो ये बन गया 21,000 प्लस इसको करेंगे 27,807, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है,
सो ये आपको देखना है 1000 के नियरेस्ट एस्टिमेट करना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट राइट साइड वाली डिजिट देखनी है, और 8 जो है वो क्या है 5 से बड़ा है, तो 1000 वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, एंड बाकी क्या हो जाएगा 7 जो है वो 0 से रिप्लेस, 0 0 8 एंड 2, ये क्या बन गया आपका 28,000। सिमिलरली आप इसको करोगे, कैसे हो जाएगा, ये देखोगे 3 है वो क्या है 5 से लेस है, तो ये 0 से रिप्लेस 0 0 और 2 एज इट इज रह जाएगा, एंड दिस इज 4, तो ये क्या बन गया 42,000। इन तीनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 21,000, 28,000, 42,000। सो दिस इज 0 0 0, 8 plus 1 is 9, 9 plus 2 is 11, 1 carry, 4 plus 2 is 6, plus 2 is 8, plus 1 is 9. So this is equals to 91,000. Okay, got it? Coming to the next question. Question number 16 is simplify 4 into 10 plus minus 12. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बोर्डमास रूल। तो बोर्डमास रूल पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हो कि व्हाट इज द बोर्डमास रूल। ठीक है, सो बोर्डमास रूल क्या कहता है, जो भी ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व करो, और ब्रैकेट में भी अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी आपको दिखता है वही स्टेप्स आपको पहले फॉलो करने हैं, जैसे कि बोर्डमास रूल बोलते हैं। ठीक है, सो कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कहीं मल्टीप्लाई ऑफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, तो सीधा हमारा क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 10 ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी, ब्रैकेट से बाहर जब -12 आएगा तो प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी माइनस, और ये 12, गॉट इट। सो दिस इज 4 इंटू ये कितना आ जाएगा, 10 - 12 इज -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -8, गॉट इट। Coming to the next question. Question number 17 is name 4 arcs which can be formed in the given circle. So यहाँ पे एक सर्कल आपको गिवन है, this is point L, O center and this is P, okay, and point M and point N. And you know very well the definition of the arc of a circle. Arc क्या होती है, arc is a portion of circumference of a circle. ठीक है, सर्कमफ्रेंस आपको पता है सर्कल की क्या होती है, उसका जब कोई आप पोर्शन ले लेते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्क। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको, से दिस इज ए सर्कल, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया, से दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो दिस इज कॉल्ड दी आर्क, दिस पोर्शन लाइक दिस। ठीक है, सो ये आपकी क्या हो जाएगी आर्क, और इसको नोटेशन हम कैसे देते हैं, आर्क को कैसे लिखते हैं, आर्क ए बी, ओके, और कैसे लिखते हैं ए बी एंड ऊपर ये सिंबल आता है, सो इसको हम क्या बोलेंगे आर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये भी आर्क हो गई, एंड व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, ये जो बच गया है, दिस इज ऑल्सो ए आर्क, तो ये आर्क क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी माइनर आर्क, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, दिस इज मेजर आर्क, गॉट इट। एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑल्सो, अगर डायरेक्शन आपको ये गिवन है तो इसका नेम क्या हो जाएगा आर्क का, आर्क ए बी, ठीक है, और अगर ये डायरेक्शन अपोजिट साइड में है तो आप क्या बोलोगे, आर्क बी ए, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम, जो गिवन सर्कल है उसकी क्या क्या आर्क होगी, आपको नाम बताना 4 आर्क का, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज एल एम एन, ओके, एल एम एन, आप ऐसे नोटेशन दे सकते हो, एंड सेकेंड वन इज एम एन पी, एम एन पी, गॉट इट। एंड थर्ड वन इज कैसे कर सकते हो, एल एम पी, एल एम पी, एंड फोर्थ वन इज एल एन पी, गॉट इट। आपको सिर्फ 4 आर्क का ही नेमिंग करनी थी, समझ में आया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज राइट द बिगेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। आपको बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, किस केस में, इंटीजर्स के केस में। एज यू नो वेरी वेल, आपके पास क्या है, ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये क्या है 0 1 2 3 4,
हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहाँ पे क्या है, -1, -2, -3, -4 एंड सो। ओके, नाउ यू नो दैट दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। ओके, एंड लेफ्ट साइड में हमारे क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, और राइट साइड में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर। एंड ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे नंबर्स हमारे एंड नहीं हो रहे, ये चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, 4 है, 5 है, फिर 100 भी आएगा, 1000 भी आएगा, फिर लाख, 10 लाख। ओके, ऐसे नंबर्स चलते रहेंगे। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स में भी ऐसे ही चलते रहेंगे। ओके, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होंगे इंटीजर्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये नंबर्स चलते जा रहे हैं, वी डोंट नो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे मैं लाख कर दूं, ठीक है, सो इससे भी बड़े से बड़े नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स के केस में भी। सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द इंटीजर्स। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19 is, write the names of the angles which are neither angles of the triangle nor its exterior angles. So आपको एक फिगर गिवन है, फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट C, this is X and this is A, B, F and D and this is Z. X, Y, Z, A, B, C, E, F, D. So यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेम ऑफ द एंगल्स, नेम ऑफ द एंगल्स विच आर neither angles of the triangle nor its exterior angles. ओके, ये फिगर आपको गिवन है एंड ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फिगर है उसको देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, क्लियरली यहां से हमें दिखाई दे रही है ट्रायंगल एक्स, वाई एंड जेड, और ये पॉइंट्स गिवन है ए, बी, ई, एफ, सी एंड डी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेम ऑफ द एंगल्स विच आर नाइदर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल नॉर इट्स एक्सटीरियर एंगल। साइड में एक एग्जांपल मैं लेके दिखाती हूँ। दिस इज ट्रायंगल ए, बी, सी। सो इस ट्रायंगल के जो एंगल है वो कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। गॉट इट? एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, अगर मैं इस लाइन को ऐसे इस साइड में इंक्रीज कर दूं, सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, उन सबको छोड़ के जो भी एंगल है उनका आपको यहाँ पे नेम लिखना है। सो यहाँ पे अगर मैं ये पोर्शन लेती हूँ तो ये तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये ले लेते हैं तब भी पॉसिबल नहीं है। सो जो एंगल आएगा, एक तो ये एंगल होगा, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं से एंगल 1, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये ना तो इसका क्या है, एक्सटीरियर है, ना ही इस ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा लाइक दिस, ये भी क्या हो जाएगा, ना तो ये इस ट्रायंगल का एंगल होगा और ना ही एक्सटीरियर होगा। तो नेम क्या आ जाएगा फर्स्ट एंगल का, ए एंगल ए एक्स बी, सेकेंड इज एंगल ई वाई एफ, एंगल ई वाई एफ, एंड थर्ड वन इज एंगल सी जेड डी। गॉट इट? सो ये एंगल्स हो गए जो कि ना तो इस ट्रायंगल के हैं और ना ही एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे गिवन है डी ई एफ आर 5.3 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर एंड 6.6 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल कि ये ट्रायंगल किस टाइप की होगी अगर ये साइड्स आपको गिवन है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ फिगर डी ई एफ।
ओके। एंड जो साइड्स की लेंथ है वो क्या गिवन है, 5.3 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर एंड 6.6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम कि ये क्या है 5.3, ये 6.6 एंड 4.2, सभी साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, दिस इज द स्केलर ट्रायंगल। ओके, स्केलर ट्रायंगल क्या होती है, द ट्रायंगल विद ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड द स्केलर ट्रायंगल। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इज नेम द कोड ऑफ द सर्कल गिवन बिलो। एक सर्कल आपको गिवन है, उसमें क्या पॉइंट्स गिवन है, दिस इज पॉइंट P, पॉइंट O सेंटर, एंड दिस इज पॉइंट S, T, एंड दिस इज पॉइंट R, एंड दिस इज पॉइंट Q। ओके, एंड P और O को ज्वाइन किया हुआ है, S एंड T को ज्वाइन किया है, एंड Q, O एंड R इसको ज्वाइन किया है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेम ऑफ द कोड ऑफ दिस सर्कल। सो कोड क्या होता है, कोड ऑफ ए सर्कल, डेफिनेशन क्या होती है, कोड जो होता है वो क्या होता है, दिस इज द लाइन सेगमेंट होज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। गॉट इट? समझ में आया? एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं यहाँ पे बताती हूँ कि कोड ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ये है आपके डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन। एग्जाम्पल से दिस इज ए सर्कल, दिस इज पॉइंट O सेंटर, एंड इफ टू पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट दोनों। एक बात ये ध्यान रखनी है, कोड के केस में जब भी आपको कोड फाइंड आउट करनी है सर्कल के केस में, तो आपको क्या देखना है, जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमेशा सर्कल पे लाई करेंगे, और जब इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो जो लाइन सेगमेंट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल। ओके, सो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और बताना है कि इसमें जो कोड है वो कौन कौन सी है। सो कौन सी कोड हो जाएंगी, कोड्स आर, एंड वन मोर थिंग, अगर सर्कल में क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट C गिवन है और यहाँ पे पॉइंट A गिवन है, ठीक है, और मैं बोलूँ इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, क्या ये कोड बनेगी? नो। कंडीशन क्या होती है, कोड पे जो डेफिनेशन है उसको देखो, जो डेफिनेशन है कोड की वो देखो क्या होती है कि जो दोनों पॉइंट है जिनको हम ज्वाइन कर रहे हैं वो हमेशा सर्कल की बाउंड्री पे लाई करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो क्या बन जाएगा, कोड ऑफ द सर्कल। सो ये कंसेप्ट आप अप्लाई करो, SOT दोनों ही बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ST जो है वो आपका क्या बन जाएगा, कोड। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड चेक करते हैं, ये क्या पॉइंट Q और ये क्या पॉइंट R, दोनों ही किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई, QR, अगेन ए कोड। गॉट इट? थर्ड चेक करते हैं, क्या थर्ड पॉसिबल है, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, ये लाइन सेगमेंट तो है बट दिस इज नॉट ए कोड, क्योंकि O पॉइंट है वो आपका सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, सो OP जो है वो आपके पास कोड नहीं होगी। तो यहाँ पे जो गिवन सर्कल था उसकी क्या है, दो ही कोड्स है, ST एंड QR। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 इज सॉल्व 4 and 2/3 प्लस 3 and 1/4। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 into 3 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 into 4 प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय 4। सो यहां से क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 इज 13 डिवाइडेड बाय 4। अभी ये क्या है, ओके, अभी एलसीएम लेते हैं हम 3 and 4 का, क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो एंड देन अगेन 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12। सो 12 इज द एलसीएम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 into 14 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे 12 को 3, तो 13 into 3,
ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 12. So this is 9 plus 6 is 15, 1 carry, 5 plus 3 is 8, 8 plus 1 is 9 divided by 12. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, डिवाइड करके देख लो. 12 7 जा 84 एंड दिस इज 1 एंड 1. ओके, ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा, आप इसको इधर ही छोड़ दो. सो ये क्या आ जाएगा 7 एंड 11 अपॉन 12. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. Examine whether the following are polygons if any of among them is not. Say why. ठीक है, जो फिगर गिवन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार मैं. फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड इज like this. Okay, and C is circle and D is like this. Okay, ये 4 आपको फिगर गिवन है. इसमें आपको बताना कि कौन सा पॉलीगन होगा और कौन सा नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो आपको रीजन बताना है. सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलीगन की क्या डेफिनेशन होती है. मैं यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में डेफिनेशन बताती हूँ. सबसे पहला पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होती है. ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर. सेकेंड इज ऑल द साइड्स आर लाइन सेगमेंट. ऑल द साइड्स आर लाइन सेगमेंट. सो कोई भी फिगर अगर आपको गिवन है और वो दोनों ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, ओके. अगर कोई फिगर आपको गिवन है और ये 2 कंडीशन अगर वो फिगर फुलफिल करती है तो वो फिगर हमारी क्या हो जाएगी, पॉलीगन. सो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन सभी पार्ट्स पे और देखते हैं कि कौन सा पॉलीगन होगा और कौन सा नहीं होगा. सो ए पार्ट पे चेक करते हैं. यहां से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, एंड देन फिर हमने ऐसे मूव किया और मूव करने के बाद हमारी जो पोजीशन है वो लास्ट यहाँ पे है. सो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही क्या है, डिफरेंट है. तो डिफरेंट जैसे ही आएंगी तो वो कभी भी क्लोज फिगर नहीं बन सकता. सो पहला ही पॉइंट कट हो गया. सेकंड पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, चेक ही नहीं करना, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी रॉन्ग हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पॉलीगन नहीं बनेगा. ठीक है, सो सेकंड कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं करनी. बी पार्ट में देखते हैं, ये फिगर गिवन है. से अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने मूव किया, ठीक है. सो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो दोनों क्या है, सेम है. सो फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो गई हमारी, सेटिस्फाई हो गई. सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी. सेकंड चेक करते हैं, ऑल द साइड्स आर लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जितने भी साइड गिवन है. सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, लाइन सेगमेंट. ओके, मीन्स कर्व शेप नहीं होनी चाहिए. से लाइक ऐसे हो जाए. अगर ये फिगर आपको ऐसे गिवन होती तो ये आपकी लाइन सेगमेंट नहीं होती, ये कर्व शेप में आ जाती. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन इस फिगर ने सेटिस्फाई की है. दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगन. गॉट इट. थर्ड पे चेक करते हैं, ये क्या गिवन है आपको, सर्कल. ये क्लोज फिगर तो है बट इसकी क्या है, जो साइड्स है वो क्या है, लाइन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, सर्कल है. सो ये तो पॉलीगन नहीं हो सकता. नेक्स्ट में आते हैं डी पार्ट. ये क्या गिवन है, ये साइड से अगर मैं यहां से शुरू करती हूँ, यहां से शुरू किया, देन हमने ऐसे मूव किया. ठीक है, और जो थर्ड साइड गिवन है वो ऐसे है. सो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो दोनों क्या है, सेम है. फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या है, सभी साइड्स उस फिगर की क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट. लेकिन यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, लाइन सेगमेंट है, बट जो थर्ड है वो लाइन सेगमेंट नहीं है. जो थर्ड साइड गिवन है वो क्या है, कर्व शेप में है. तो दैट मीन्स ये भी आपके पास पॉलीगन नहीं है. समझ में आया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. A number is divisible by 12. By what other number will that number be divisible? ठीक है, सो यहाँ पे क्या गिवन है, एक नंबर है वो 12 से डिवाइड हो रहा है. से वो नंबर को मैं अज्यूम कर लेती हूँ x, वो 12 से डिवाइड हो रहा है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या 12 के अलावा कोई और दूसरे नंबर है जो x को डिवाइड कर दे. यस, 12 के फैक्टर फाइंड आउट कर लो. क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12. फैक्टर ऑफ 12 का मीनिंग क्या है, जो
12 को डिवाइड कर रहे होंगे जो नंबर, वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 12 के। सो 1, फिर क्या आएगा 2, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 7 नो, 8 भी नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, एंड देन 12। सो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। सो इस नंबर के जो फैक्टर होंगे वो भी क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 आर दी अदर नंबर एक्सेप्ट 12 will divide that number. Got it? इसी के साथ सेक्शन ए और सेक्शन बी खत्म हो गए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी एंड डी डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हुए, सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में भी 12 क्वेश्चन थे, सेक्शन ए में 1 मार्क्स के एंड सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आती है तब उसको पॉज करो एंड प्रैक्टिस करो, आंसर मैच करो। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप स्टेप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड जितना भी कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है, किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क थ्रू माय कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोज एंड प्लीज like, share and don't forget to subscribe. Thank you.